तो आज मैं आप लोग को एसएससी CHSL एग्ज़ाम 7 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से PDF प्रोवाइड करवा सकते हैं 82107585 पे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे 2 अगस्त 3 अगस्त 4 अगस्त और 7 अगस्त के सही PDF प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो भी फ्री कॉस्ट में। पहला प्रश्न आया था G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 27 से 28 अक्टूबर 2022 को किस देश में आयोजित हुआ? इंडोनेशिया देश में आयोजित हुआ। G20 प्रथम शिखर सम्मेलन 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन DC में हुआ था। G20 2023 का बैठक किस देश में होगा? तो आपका भारत में होगा। कब? आपका नवंबर में आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। एक पूछा गया था आबूनुस, मोहगनी, शीशम, रबड़ और सिनकोना जैसे वृक्ष किस प्रकार के जंगल में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। लघु शुष्क मौसम के साथ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में वे सबसे अनुकूल हैं। वृक्ष 60 मीटर या उससे ऊपर की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इन जंगलों में पाए जाने वाले सामान्य जानवर हाथी, बंदर, लीमर और हिरन है। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल के जंगलों में पाए जाते हैं। एक पूछा गया था फ्रेंड्स त्रिपक्षीय संधि 1838 किस गवर्नर के काल में हुआ था? तो रणजीत सिंह, शाह शुजा और लॉर्ड ऑकलैंड के बीच हुआ था 1838 में। ने दोस्तों मोहम्मद खान से सत्ता छीनने के लिए ब्रिटिश और महाराजा रणजीत सिंह का समर्थन प्राप्त किया। यह त्रिपक्षीय संधि थी जिस पर जून 1838 में रणजीत सिंह, शाह शुजा और लॉर्ड ऑकलैंड के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के अनुसार शाह शुजा को सिंहासन पर पुनः स्थापित किया गया, लेकिन वह सिंधु के दाहिने किनारे की भूमि पर रणजीत सिंह के दायित्व को मान्यता देगा। शाह शुजा भी अपने विदेशी नीति अंग्रेजी की सलाह पर निर्धारित करने पर सहमत हो गए। इस कारण अफगान लोगों ने शाह शुजा को ब्रिटिश एजेंट के रूप में टैग कर दिया गया और इस प्रकार विद्रोह हुआ, जिसके कारण प्रथम अफगान युद्ध में अंग्रेजों को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। एक पूछा गया था फ्रेंड्स सरोदी सेकिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो यह शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं। 2015 में सेकिया ने संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार जीता। नर्तक 2022 में असम सरकार के सांस्कृतिक मामले के विभाग में से विष्णु राभा पुरस्कार मिला था इन्हें। और शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक जो है आपका डॉक्टर शंकरदेव कुरूप हैं। एक पूछा गया था स्वर्णिम चतुर्भुज की शुरुआत किसने की थी? 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखी थी। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत की सबसे लंबी सड़क परियोजना है और दुनिया का 5वां सबसे लंबा राजमार्ग है। ये 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। एक पूछा गया था फ्रेंड्स आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर क्या है? भारत का साक्षरता दर जो है 74.04% है। अब पुरुष के लिए जो शिक्षा दर है भारत का 82.1% और महिलाओं के लिए 65.46% है। भारत का सबसे साक्षरता वाला राज्य आपका केरल है 93.91%। इस प्रकार यह भारत में सबसे साक्षर राज्य बन गया। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है 63.82% है। भारत में पहली बार 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के तहत किया गया था। उसके बाद यह प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। हालांकि भारत का पहली पूर्ण जनगणना 1881 में आयोजित की गई थी। 1949 से यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत भारत के महापंजीयक और जनगणना आयोग द्वारा संचालित किए गए थे। 1951 के बाद सभी जनगणना 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत की गई। 2011 का भारत का जनगणना 15वीं और स्वतंत्र भारत का 7वीं जनगणना था। विश्व में पहली बार जनगणना कहाँ हुआ था? आपका स्वीडन में हुआ था 1749 में। लेकिन 10 साल के अंतराल में आपका जनगणना पहली बार किस देश में हुआ? अमेरिका में हुआ 1790 ईस्वी में। एक पूछा गया था दशहरा सर्वाधिक कहाँ मनाया जाता है? दशहरा सर्वाधिक आपका मैसूर कर्नाटक में मनाया जाता है। मैसूर दशहरा भारत में कर्नाटक राज्य का नादावा राज त्यौहार या 10 दिनों का त्यौहार है जिसकी शुरुआत 9 रातों से होती है जिसे नवरात्रि कहा जाता है और आखिरी दिन विजयदशमी होता है।
एक पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? न्यायिक समीक्षा का शक्ति प्रदान करता है। और अनुच्छेद 14 कानून के समझ समानता और कानून के समान संरक्षण संबंधित है। एक पूछा गया था हाउ इज डेट शब्द किस खेल से संबंधित है? तब क्रिकेट से संबंधित है। मनीषा रामदास को कौन सा पुरस्कार दिया गया? 5 दिसंबर 2022 को भारतीय बैडमिंटन ने इतिहास रच दिया। विश्व बैडमिंटन महासंघ ने 17 वर्षीय मनीषा रामदास को वर्ष 2022 के सर्वश्रेष्ठ पैरा महिला बैडमिंटन खिलाड़ी के पुरस्कार प्रदान किया गया। बैंकॉक थाईलैंड में इस समारोह में भारत के HS प्रणय भी मौजूद थे, जो इस साल के विश्व टूर बैडमिंटन रैंकिंग में तीसरे स्थान पर रहे हैं। एक पूछा गया था फ्रेंड्स आपका चाइना के साथ व्यापार करने वाला कौन सा वंश था? चोल साम्राज्य राजा था। 1000 साल पहले व्यापार संबंधों पर महान चोल सम्राट राजा द्वारा एक प्रतिनिधित्व मंडल चीन भेजा गया। चीन में एक शिव मंदिर और सदियों पहले चीनी छतरियों का उपयोग ने तमिलनाडु और ड्रैगन भूमि के बीच प्राचीन संबंध पर प्रकाश डाला। सोंग राजवंश 960 से 1279 के शासनकाल के दौरान राजा चोल महान ने व्यापार संबंध की मांग करते हुए चीनी शासक के प्रतिनिधित्व के बाद 1014 तक दूतों का एक प्रतिनिधित्व मंडल चीन भेजा गया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक प्रश्न पूछा गया था कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? प्रसन्ना बी वर्ले। एक आया था डुलू कुनुथिया किस राज्य का लोक नृत्य? कर्नाटक का लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में लोकप्रिय डुलू कुनिथा का एक लोक नृत्य है जो ड्रम डुलू के साथ किया जाता है। यह एक समूह नृत्य है जिसमें 12 से 16 लोग शामिल होते हैं और इसके माध्यम से वृषवर देवता की पूजा की जाती है। अब प्रत्येक सदस्य ड्रम को पहनाता है और ड्रम का ताल पर नृत्य करते हैं। एक पूछा गया था CH3 का रासायनिक नाम क्या? इथेनॉल है। इथेनॉल निर्जल एथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र C2H5OH या CH3CH2OH होता है। इसका उत्पादन गन्ना, मक्का, गेहूं आदि से किया जाता है जिसमें स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। एक आपका है सिरका का रासायनिक सूत्र क्या? CH3COOH। क्लोरोफॉर्म का CHCl3। मीथेन का CH4। चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3। चूना कैल्शियम ऑक्साइड का CO। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 होता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया।